जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में प्रदर्शन का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, वकीलों की पूरी फौज वहां पे प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रही है कि जफर अली को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि संभल के एसपी के बिश्नोई का दावा है कि पहले रात को पूछताछ की गई, उसके बाद दूसरे दिन उनको दोपहर में पूछताछ के लिए बुलाया गया 11 बजे के करीब, और उसके बाद 3-4 घंटे की पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। वहां से चंदौसी कोर्ट में इनकी पेशी हुई और चंदौसी कोर्ट ने 2 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन अब यहां 2 तरीके के सवाल हैं। सवाल पहला यह है कि आखिर ये जफर अली जो हैं, जामा मस्जिद के सदर तो हैं, लेकिन और जफर अली का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आखिर एक जो यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर है, उसका बेटा दंगाइयों का प्रेमी कैसे बन जाता है? जिन लोगों पे दंगे के आरोप लगे हैं वो उन लोगों का समर्थक, उन लोगों के बचाव में कैसे उतर जाता है? और दूसरा सवाल यह है कि जफर अली को जिन जिन धाराओं में जफर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सजा कितनी हो सकती है? तो सबसे पहले आते हैं इसी बात पे कि जफर अली का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। दरअसल जो सदर शब्द है वो उसको भी आप एक शब्द में ऐसे समझिए कि जो संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की जो वहां कमेटी है उसके अध्यक्ष को सदर कहते हैं। जफर अली जो हैं वो वही उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनकी ही देखरेख में एक तरीके से समझिए कि पूरी जामा मस्जिद थी। अभी जब रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ तब भी जफर अली ही बयान दे रहे थे। जफर अली पेशे से वकील हैं। आप जब ये वहां गिरफ्तारी के वक्त जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस वक्त भी जफर अली वकील के ड्रेस में ही थे। उसके बाद जो जफर अली के 2 भाई हैं, दोनों भाई ताहिर अली और कमर अली, ये दोनों भी वकील हैं। पिता जो थे मोहम्मद हामिद अली, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे थे। जफर अली ने 2 शादियां की। पहली पत्नी की 20 साल पहले मौत हो गई, उनसे एक बेटी है, जबकि दूसरी पत्नी से एक बेटी और एक बेटा है। बेटे का नाम है हैदर अली और खास बात यह है कि हैदर अली भी वकील है। जफर अली का जो घर है वो जामा मस्जिद के ही बिल्कुल करीब है, 100-200 मीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुरादाबाद जेल में जफर अली को रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेशी हुई तो वहां पुलिस ने दलील दी कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं। उसके बाद जो जो धाराएं लगी है वो आप संभल के एसपी के बिश्नोई से सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इन धाराओं में सबसे ज्यादा सजा कितनी हो सकती है। कानून के जानकार ये कहते हैं कि धारा 191 सब क्लॉज 2 जो है वो गैर जमानती है। इसके तहत 5 साल की इनको सजा मिल सकती है, जबकि 191 सब क्लॉज 3 जो है वो गैर जमानती है, ये भी, और इसमें 2 साल की सजा होगी। जबकि धारा 221 में 3 महीने की सजा होगी, 125 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है और करीब 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक जो धारा है, धारा 196, उसके तहत 3 से 5 साल तक की सजा दोषी पाए जाने पर सुनाई जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जफर अली को सजा हो सकती है वो धारा 230 के तहत हो सकती है। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 231 में 7 साल की सजा हो सकती है। जफर अली पे सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 भी लगाई गई है, तो इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर इस मसले पे अपनी राय जरूर दें।